देखिए आकस्मिक निधि जो होती है, हमने कल पढ़ा भी था, आकस्मिक निधि का उल्लेख अनुच्छेद 267 के अंतर्गत आता है। ठीक है, आकस्मिक निधि का उल्लेख अनुच्छेद 267 के अंतर्गत आता है। आकस्मिक निधि किसके अधीन होती है? तो राष्ट्रपति के अधीन होती है। आकस्मिक निधि पर किसका अधिकार होता है? तो राष्ट्रपति का अधिकार होता है। यानी कि आकस्मिक निधि से पैसा निकालना होगा तो राष्ट्रपति की अनुमति जरूरी होगा। आकस्मिक निधि से पैसा निकालने के लिए हमें किसकी अनुमति की जरूरत होगी? तो राष्ट्रपति की। इसमें किसी भी तरीके से संसद इन्वॉल्व नहीं होता। हाँ, अगर हम संचित निधि की बात करें तो संचित निधि संविधान के आर्टिकल 266 में इसका उल्लेख किया गया है। संचित निधि से अगर पैसा विथड्रॉल करना है यानी निकालना है तो एक विधेयक आता है संसद में, जिस विधेयक का नाम होता है विनियोग विधेयक। तो विनियोग विधेयक यानी कि विनियोग विधेयक के माध्यम से संचित निधि से पैसा निकाला जाता है। और इस विनियोग विधेयक की चर्चा आर्टिकल 114 में की गई है। इस बात को ध्यान दीजिएगा, अगर संचित निधि से पैसा निकालना होगा तो सदन के अंतर्गत ये विधेयक लाना होगा। आपदा के समय जो धन निकालना होता है वो कहाँ से निकलता है? आकस्मिक निधि के द्वारा, यानी आपदा। ठीक है, और जितने भी अधिकारियों को वेतन और भत्ते मिलते हैं तो वो कहाँ से निकाला जाता है धन? तो वो संचित निधि से, अधिकारियों के वेतन और भत्ते। ओके, बना लीजिएगा फिलहाल। और ये राज्य का भी होता है और केंद्र का भी अलग होता है, यानी कि राज्य का अलग होता है, केंद्र का अलग होता है। ठीक है, तो बना लीजिएगा। यहीं पे अगर हम आर्टिकल संसद के बारे में बात करेंगे तो संसद का आर्टिकल हो जाएगा आपको 79। यहाँ ध्यान रखने योग्य बात है, संसद का आर्टिकल 79 होता है। और मंत्री की बात करें तो मंत्री का आर्टिकल 75 होगा। और भारत के प्रधानमंत्री की बात करें तो इसका भी आर्टिकल 75 होगा। और राष्ट्रपति की बात करें तो यानी प्रेसिडेंट की बात करें तो 52 होगा। ठीक है, ये ध्यान रखने योग्य बात है। तो इतना आप देख लेना, दैट्स ऑल।